एक इंजीनियर मिर्जा मोहम्मद अली साहब की एक वीडियो आई है। अच्छा तो उन्होंने कुछ 10 जवाबात दिए हैं अच्छा एथियस्टों को। उन्होंने 10 जवाबात दिए हैं एथियस्टों फ्रेश। को। हाँ, टाइम क़यामत तक जे देता है उन्होंने एथियस्ट। अच्छा अच्छा, कट्ठा टाइम में क़यामत तक ही दे देता था बता। हाँ, वो इकट्ठा टाइम, लेकिन चले वो 10 सवालात है, मैं एक-एक करके ना हर हफ्ते उनका एक जवाब दिया करूँगा। कोई ख़ास बात नहीं है अनफॉर्च्यूनेटली, लेकिन वो चलें, वो बात करते हैं सीरियसली ये तो तो उसको बड़ा फिर टाइम, सीरियसली जवाब 10 दें। हफ्ते लग जाएंगे सर ये अगर नहीं, एक नहीं, एक हाँ, जवाब। एक-एक ही करके देंगे। तो मैंने अच्छा सोचा कि ज़रा इसको ना 2 की स्पीड पे चला के, इंजीनियर साहब प्लीज़ स्ट्राइक मत ठोकिएगा जैसे आपने साहिल को ठोकने की कोशिश की थी। हम आपके भाई बंधु हैं, कोई पता नहीं मैं इस्लाम की तरफ वापस कल को राग़िब हो जाऊँ तो तो उसका क्रेडिट मैं आपको दूँगा, तो इसलिए स्ट्राइक मत भेजिए। तो चले, नहीं मेरा नहीं ख़्याल ऐसे अच्छे बंदे हैं, लेकिन कोई पता नहीं ना, गुस्सा कर जाते हैं ना कभी-कभार कई लोग। तो इनसे सवाल पूछा गया कि ये भाई बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा जी एथियस्ट कहते हैं, तो सुनिए ज़रा क्या कहते हैं। टू एक्स इज टू और ज़ाती तौर फास्ट। पे जब मैं एथिस्ट की तरफ जा रहा था, मेरा भी यही ख्याल था कि खुदा एक कैफ़ियत का नाम है, किसी हस्ती का यानी महसूस नहीं होता। उसकी वजह ये है, जब हम देखते हैं कि दुखी होते हैं या हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है, तो हम खुदा की तरफ भागते हैं, और जब हम खुशी में होते हैं या हमारे हालात अच्छे होते हैं, तो ऐसा लग ही नहीं रहा होता कि खुदा जैसी कोई हस्ती जो है वो एक्ज़िस्ट भी करती है। तो ये बिल्कुल रियलिटी उन्होंने बयान की, ऐसा ही होता है। तकलीफ आती ही इसलिए है कि इंसान अल्लाह की तरफ रुजू लाए। ये तो मुकदमा दीन का भी है। ये उन्होंने कोई ऐसा यूनिवर्सल ट्रुथ एक्सप्लोर नहीं कर दिया जो इल्हामी किताबों में पहले से मौजूद ना हो। दीन का मुकदमा इसके ऊपर कायम है कि दुनिया में अगर आपके साथ ज्यादती होती है, आपको कोई परेशानी मुसीबत आती है, तो आप ये समझ रहे हैं कि ये हमेशा के लिए नहीं है, बल्कि एक वक्त आएगा कि ये मुसीबत टल जाएगी और हमेशा की खुशियां आपका मुकद्दर हो जाएंगी। ये तो पैकेज गॉड की तरफ से ही तो ऑफर किया गया, और ये हकीकत बात है। ये तो कुरान में जगह जगह ये बात आई है कि जब इंसान बिल्कुल खुशहाल होता है, तो वो ऐसे हो जाता है गोया कि उसने कभी हमें पुकारा ही नहीं था। जब हम उसकी तकलीफ दूर कर देते हैं, पहले वो लंबी लंबी दुआएं मांगता है। तो इसके अंदर डिनाइल ऑफ गॉड कहां से आ गया? इसकी वजह से ये कैसे साबित हो गया कि खुदा हमारी जरूरत नहीं है? ये तो चीज साबित करती है कि हमने खुदकुशियों से बचने के लिए और अपनी मुसीबत और परेशानी में एक मदावे के तौर पर एक हस्ती हमारे लिए मौजूद है। ये इनका दावा है। तो बहरहाल स्टीलमैन यही है कि इंसान एक ज़हनी कैफ़ियत है, खुदा एक ज़हनी कैफ़ियत है। और अगर कोई ये समझता है कि जब उसके ऊपर बुरे वक़्त आता है तो वो खुदा की तरफ देखता है, कोई लोग बाबों के पास चले जाते हैं, तो ये ज़हनी कैफ़ियत है। हालाँकि इंडिपेंडेंटली अगर देखा जाए, तो उसका उससे कोई ताल्लुक नहीं। यानी अगर मैं दुआ माँगूँ, मेरा मेरे कान में इन्फेक्शन है, या अल्लाह मेरे कान की इन्फेक्शन दूर कर दे, हफ़्ते बाद खत्म हो जाती है। तो मेरा यकीन बन जाता है, यार वो मेरे कान की इन्फेक्शन अल्लाह ताला ने दूर कर दी क्योंकि मैंने उससे दुआ माँगी। बड़ा सादा-सा सिंपल सा इसका तरीका है कि खुदा ये कैसे साबित होता है कि खुदा नहीं है? क्योंकि इस वक़्त दुनिया में और दुनिया की तारीख में हज़ारों मज़हब गुज़रे हैं, वो सारे अपने-अपने खुदाओं से दुआएँ माँगते थे। हिंदू अपने भगवान से जाके प्रार्थना करते थे, मेरी मेरी नौकरी लग जाए, मेरी माँ की बीमारी ठीक हो जाए, मैं मेरे मेरे बच्चे को अच्छे स्कूल में दाखिला मिल जाए, उसकी भी दुआएँ कबूल हो जाती हैं, उसकी प्रार्थनाएँ भी कबूल, वो लोग जीसस से कर रहे होते हैं दुआएँ, उनकी भी कबूल हो जाती है। और एथियस्ट भी होते हैं। 1 हफ्ता पहले मेरे भी ईयर में इन्फेक्शन थी, तभी मैंने ईयर इन्फेक्शन की एग्ज़ाम्पल दी। 1 हफ्ता लगा, एंटीबायोटिक्स ली, ठीक हो गई। मैंने किसी खुदा से दुआ नहीं माँगी। तो हाँ, अगर जो कमज़ोर असाब के लोग होते हैं, या जिनका बिलीफ होता है, अगर कमज़ोर आपको बुरा लगता है, जिनका बिलीफ होता है अपने खुदा पे, तो वो उससे दुआ माँगते हैं और उसको ये एहसास हो जाता है। तो ये मतलब है हम एथियस्टों का, इंजीनियर साहब, कि ये दिमाग की इख्तिरा है। उसी तरह जिस तरह अगर एक दिमाग की इख्तिरा है कि मेरे पे किसी ने जादू कर दिया है, किसी ने, तो वो जादू का तोड़ ढूँढने के लिए उसके पास चला जाता है। तो ये पहली एक तो प्रॉब्लम इमेजिनरी है, दूसरा उसका सॉल्यूशन भी इमेजिनरी है। तो ये एथियस्टों का मुकदमा है। इससे साबित यही होता है कि कोई खुदा नहीं है, क्योंकि अगर खुदा होता तो जो लोग गलत खुदाओं से दुआएं मांग रहे हैं, उनके काम क्यों हो रहे हैं? स्टोइक साहब। जी जी, बिल्कुल सही आपने कहा है। और ये इंजीनियर साहब का बड़ा अजीब सा डिसअपॉइंटिंग सा आंसर है मेरे ख्याल से, तो कि ये अगर जस्ट बिकॉज के ये बात अपेरेंटली खुदा ने कह दी है, तो वो तो जाहिर सी लोगों को पता था कि ये काम होता है। जब इमेजिनरी गॉड्स बनाए जाते हैं तो वो जाहिर सी बात है, एक मुशाहिदा भी तो है ना दुनिया का, कि भाई दुनिया में हम मुश्किलों में हैं, ठीक है, अब क्या करें? तो ये उसकी एक एक्सप्लेनेशन है। इसके ट्रुथ वैल्यू जीरो है इस चीज की, इस क्लेम की, कि जी ये तो खुदा का दिया हुआ पैकेज है। भाई ये कैसा पैकेज है? ये तो फिर अगर पैकेज है उस खुदा का, तो फिर वो उसी तरह अप्लाई क्यों नहीं होता हर हर जगह? जैसे कि आपने कहा कि तो जो कोई ज़ूस से मांग रहा है उसकी भी दुआएं पूरी हो रही हैं, कोई कृष्णा से मांग रहा है उसकी भी दुआएं पूरी नहीं पूरी हो रही, तो अल्लाह मियां से मांगने पे भी नहीं पूरी हो रही। हाँ,
यार ठीक है ना? उस तो पे भी ये गोल मटोल जवाब है कि नहीं, उस पे हाँ, अल्लाह की मर्जी नहीं होगी। तो अच्छा, जब हाँ, जूस से जो मांग रहे होते हैं, जिनकी हो जाती है और जिनकी नहीं होती, तो उसमें जूस की मर्जी नहीं होगी फिर, क्योंकि हाँ, उनकी दुआएं पूरी होती हैं। बहुत सारे काफरों की दुआएं पूरी होती हैं। आप जिस बिल्कुल, मर्जी हिंदू से पूछ लें, जीसस से पूछ लें, वो कहेगा हाँ जी। उस पे भी अपना अल्लाह घुसा देंगे, नहीं अल्लाह मियां ने उसकी दुआ कबूल कर ली, इवन दो वो जूस से दुआ मांग रहा था। हाँ, उसको पता भी ना हो अल्लाह मियाँ का। जाहिर बात है, 1400 साल पहले ग्रीक्स और रोमन्स को क्या पता था, सुमेरियंस को, हाँ, अकेडियंस को क्या पता था। बिल्कुल। तो ये अगला ये अगला जी, जी, जी। नहीं, बोले आप। अगला भी सुना। तो ये बहरहाल इन्होंने भी इसको खुदकुशी से जोड़ा, और फिर इन्होंने कहा दीन का मुकदमा इसके ऊपर खड़ा है। तो ये भी सुनिए जरा। हम तो इतने मजबूर थे इस हवाले से। जिस हस्ती ने हमें पैदा किया उसने डेस्टिनी में हमारे लिए मुकर्रर किया गिवन सर्कमस्टांसेस। अब उस हस्ती की पनाह में हम इसलिए आते हैं कि अब आंदा के लिए कोई उसकी रिक्वायरमेंट है, तो जिस हस्ती ने मेरी मर्जी के बगैर मुझे पैदा किया और मुझे इस प्लेनेट अर्थ के ऊपर पुट कर दिया, वो आंदा भी मेरे साथ कुछ भी कर सकता है, तो मैं उसे तलाश करूं और उसकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करूं। तो ये तो दीन का मुकदमा खड़ा ही इसके ऊपर है। हम बिल्कुल ये कहते हैं कि ऐसा ही है कि हम मुसीबत और परेशानी में बजाय खुदकुशी करने के और मायूसी की जिंदगी गुजारने के एक हैप्पी जिंदगी गुजारें कि हम दुनिया में अल्लाह को रिस्पॉन्स करें, हमेशा की कामयाबी हमारा मुकद्दर होगी। और इसके पीछे देखें, इस जज्बे के पीछे जो अल्लाह ताला की जात है, ये कितनी बड़ी नेमत है, ये अकीदा हमारे लिए कि हमें चाहे कैमरे की आंख देख रही हो या ना देख रही हो, हम तब भी किसी के साथ ज्यादती करने के लिए तैयार नहीं होते कि हमें अकाउंटेबल होना है अल्लाह ताला की बारगाह में। वो तो हमें देख रहा है ना, इसीलिए खलवत हो या जलवत हो, हम किसी के साथ ज्यादती करने की कोशिश नहीं करते। अच्छा, आप देख लें, यूरोप में या अमेरिका में आपको जो अमन नजर आ रहा है वो कानून की हुक्मरानी की वजह से। आज आप वहां पे कानून ढीला कर दें तो आप देखें वहां पे क्या होता है। 2 मिनट के लिए बिजली चली जाए तो क्या कुछ नहीं होता, लेकिन हमारे इन मुल्कों में तो ऐसा नहीं होता। यहाँ पे ये था वो क्रक्स उसका। पहली बात इन्होंने जो जवाब दिया कि दीन का मुकदमा इस बात के ऊपर खड़ा, वो हर दीन का मुकदमा इसके ऊपर खड़ा। किसी चीज का मुकदमा खड़ा कर देना उसकी सच्चाई की गवाही नहीं है। एग्जैक्टली। यानी अगर मैं चल रहा हूं और फिसल गया हूं, मैं बड़े मुकदमे खड़े कर सकता हूं। मुझे किसी की नजर लग गई, किसी की बदवा लग गई, किसी ने एकदम से हॉर्न मारा, उसकी वजह से मैं लड़खड़ा के गिर गया, काली बिल्ली गुजरी आपसे पहले। काली बिल्ली गुजरी, और उससे आपने रैशनलाइज कर दिया। मुकदमे तो आप खड़े कर सकते हैं हजारों तरह के, और उसके ऊपर दलाइल भी खड़े कर सकते हैं, लेकिन असल यही देखा जाता है कि आप उस मुकदमे में जान है या नहीं है। बिल्कुल। मैं कहूं जी, मेरे उस बंदे ने मुझे थप्पड़ मार के मेरे से 1000 रुपया छीन लिया। अच्छा जी, आप जाएंगे अदालत में, जाएंगे, पता चलेगा आपने बकवास की, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, या कोई हाँ वो एक बंदा गुजरा था वहां से, काले कपड़े पहने हुए थे, मुंह पे मास्क था। नहीं, वो यही था, ये स्टोरी की था वो। आपको कैसे पता? कोई फोरेंसिक एविडेंस नहीं है, कोई फिंगरप्रिंट्स लिए हैं, कोई डीएनए लिया नहीं। सिर्फ मुकदमा खड़ा कर देना इसकी गवाही नहीं। और आप भी इस बात को मानते हैं, क्योंकि पूरी मसीहियत का भी मुकदमा खड़ा इसी के ऊपर के जीसस इज सन ऑफ गॉड, और जीसस को गॉड ने पनिशमेंट अपने आप को खुद ही दी ताकि लोगों के सिंस जो है वो खत्म हो जाए। बंदा पूछता है, एक सेकंड रुको, जरा सब्र करो। अगर अल्लाह मियां ने माफी करने थे लोगों के सिंस, ओरिजिनल सिन माफी करना था, तो अपने आप को टॉर्चर करने की क्या जरूरत थी? नहीं, वो सैक्रिफाइस देनी थी। अच्छा, सैक्रिफाइस देनी थी किसके लिए? गॉड के लिए। गॉड को अपने लिए सैक्रिफाइस देनी। तो ये मुकदमे खड़े कर देना कोई चीज की दलील नहीं है। अब इन्होंने क्या, जो यहाँ पे जो जिसमें मुझे इनसे इख्तलाफ है, खुदकुशी का हवाला देते हैं। ओके, फेयर इनफ, ये उसकी यूटिलिटी है, ठीक है। अगर कोई खुदा से डरता है और उसको इस चीज का यकीन है, मैं नहीं वैसे इस बात को मानता। मेरा ख्याल से जो सेल्फ प्रेजर्वेशन का जो असूल है वो ज्यादा पक्का है। लोग खुदकुशी इसलिए नहीं करते कि अल्लाह मियां छितर मारेंगे। लोग खुदकुशी इसलिए भी मोस्टली लोग नहीं करते क्योंकि सेल्फ प्रेजर्वेशन हर जानवर के अंदर होती है। अपनी जात को बचाना हर हाँ, एक क्लिनिकल डिप्रेशन वगैरह और चीज है, और उसमें होता है। और ये खुद कहते हैं कि देखो जी, अब ये सुसाइड वगैरह बढ़ती जा रही है। वो अब जब एक बाप पाकिस्तान में गुर्बत से तंग आके अपने, अभी एक वाकया बड़ा खतरनाक हुआ अभी पिछले हफ्ते, एक बाप ने अपनी 3 बेटियों बीवियों को कत्ल कर दिया। उसकी माँ वगैरह से पूछा, उन्होंने कहा कोई ऐसा मसला तो नहीं था, लेकिन गुर्बत का बड़ा मसला था, यानी कोई उनकी लड़ाइयां वगैरह भी नहीं होती थी, कोई वैसे परेशानी थी। फेयर इनफ, कुड बी एक, मुझे उसकी डिटेल नहीं पता। लेकिन आपने इंजीनियर साहब ये कितने मजे से कह दी यूरोप वगैरह में कानून अच्छा है इसलिए वहां पे ये काम बुरा नहीं, हमारे मुल्क में नहीं ऐसा होता। आप ये इस चीज की दलील है, ये आपके खिलाफ जाती है। अगर उधर भी कानून ना होता तो वो भी आपकी तरह के थर्ड वर्ल्ड होते। क्यों? 18 ये मॉडर्न वर्ल्ड से पहले, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले वहां पे क्या था? वहां पे लोग नहीं जीते थे, वहां पे वही हाल था जो आपके आज यहाँ पे हाल है। हाँ, रेप भी होते थे, कत्लो गारत भी होती थी एक हद तक। ये जो आपने कहा था ना, हम नहीं करते, बड़ा आपके मुल्कों में क्यों क्राइम ज्यादा? कराची में निकला ना जरा अपना आईफोन निकाल के, आपको लग पता जाएगा आपके लोगों में कितना खुदा खौफी है। इसका नहीं, तो कोई सर मस्जिदों पैर है ही अब नहीं। असल लाइफ बनती तब है, अच्छा मुआशरा बनता ही असल
लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर है, हवाई फायर के ऊपर नहीं कि अल्लाह में सजा मारेगा। तो वो आपने जो छोड़ा होता है, वो जो आपने एक एग्जांपल दी है कि वहां पे लाइट चली जाती 2 घंटे में, तो वहां पे क्या हो जाता है, उसकी वजह है क्योंकि उनके मुआशरे इस चीज के यूज टू नहीं है कि वहां पे क्या होता है। उसी तरह जिस तरह जब कोई गोरा यहाँ पे आता है और वो देखता है लाइनों से, वो निकल जाते हैं, वो कहता है क्योंकि अगर लाइन में खड़े रहेंगे तो हमारी बारी नहीं आनी। तो वो गोरा आके यहाँ पे पाकिस्तान में आके लाइन तोड़ देता है और पाकिस्तानी वहां पे जाके लाइन में खड़े हो जाते हैं। तो ये वो मुआशरे का सिस्टम होता है जो कि उसके वो यूज टू होते हैं, इसलिए वहां पे राइट्स जो है ज्यादा होते हैं अगर लाइट चली जाए। अगर आपके मुआशरे में 24 घंटे लाइट आती हो ना, तो फिर मैं देखता हूँ जिस दिन लाइट जाती है तो क्या होता है। और एक और भी हारिस बात है कि ये जो इनकी इंजीनियर साहब की जो दलील है, ये खुद भी इसके खिलाफ बात कर चुके हैं इन द पास्ट। मसलन मदरसों में जब या मस्जिद में या मदरसे में जब जिस मौलवी को मौका मिलता है, तो Yes. वो तो उसको तो पता होता है ना कि वो बदफेली कर रहा है। उसको ये नहीं है कि वो उसको पता नहीं है कि ये काम गलत कर रहा है, लेकिन उसको क्योंकि मौका मिलता है उस तरह का काम करने का, ही थिंक्स ही कैन गेट अवे विद इट, तो वो कर जाता है। इसलिए जो हवाई डंडे की जो बात है ना कि जी हमारे मुआशरे में ऐसा बिजली जाते ऐसा नहीं होता ना, इसकी वजह ये नहीं है। उसकी वजह ये है कि आपका मुआशरा इतना एडजस्ट हो चुका हुआ है लाइट जाने से कि उसको पता है कि लाइट गई भी तो हमने कैसे अपनी जो दुकानदार है उसने कैसे हाँ। अपनी प्रोटेक्शन करनी है, और पुलिस Yes. को भी पता है कि हाँ लाइट गई भी में भी चोरियां या डाके डाल सकते हैं, तो उसको कैसे करना। तो ये उसकी हवाई बहुत डंडा मेरे जहन में एग्जांपल आई है। जी यहाँ पर इशारों की लाइट जब है ना, जब इशारों की वो लाइट खराब हो जाती है तो एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। यहाँ पुलिस वाला आके खड़ा हो जाता है, वो उसको बड़े मैनेज करते हैं। हाँ इशारों की एग्जैक्टली। लाइट खराब नहीं होती। पाकिस्तान में हर दूसरी लाइट वो येलो लाइट है, पोम पोम कर रही होती है, लोग फिर पाकिस्तान भी में निकल लोग रहे ग्रीन होते लाइट पे भी देख के निकलते हैं, उस पे भी हैं। ज्यादा हाँ देर नहीं हाँ निकलते। हाँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बड़े समझ वाले लोग हैं, ग्रीन लाइट को भी देख के जाते हैं। वाकई ग्रीन लाइट को ऑब्रो ना आ जाए। पाकिस्तान में जाते हुए एहतियाती तौर पे हॉर्न मार देते, यहाँ पे हॉर्न तब तक नहीं मारते जब तक गाड़ी ठुकने वाली नहीं हो जाती। तो ये Exactly. मुआशरे का, वो उसमें कोई खुदा खौफी का कोई एलिमेंट नहीं है, उसमें मुआशरे से यूज टू होने का रवाज है। यस, क्योंकि यहाँ पे लोगों को पुलिस से डर लगता है, इसलिए वो गलत काम नहीं करते। और यहाँ पे अगर फर्ज करें पुलिस बंद कर दी गई तो यहाँ पे वाकई बड़ी जल्दी क्राइम होगा। लेकिन फिर सेल्फ प्रेजर्वेशन का रूल है, लोग उसमें भी सीख जाएंगे कि अपने आप को बेहतर किस तरह करना, और वो फिर थर्ड वर्ल्ड कंट्री बन जाएगा। आपके मुल्कों में क्राइम होता ही ज्यादा इसलिए है। बिल्कुल। अगला बस इसका सुनते हैं, खत्म हो जाएगा। यहाँ पे जो लोग गुनाह से, जुर्म से बच रहे हैं, तो खुदा के तारुफ की वजह से बच रहे हैं। तो ओवरऑल तो हमने देखा है कि अल्लाह ताला का चेक इंसान के ऊपर एक ऐसा चेक है जो हर वक्त उसके साथ लगा हुआ है, ख्वाह कैमरे की आंखों से देख रही है या नहीं देख रही है, उसके ऊपर कोई कानून है या नहीं है। तो ये नेगेटिव पॉइंट बना के तो नहीं पेश करना चाहिए। हाँ, अगर हम मौत का शिकार ना होते, हमें कोई दुख परेशानी ना आती और इस दुनिया में हम हमेशा रहते, फिर खुदा हमारी जरूरत ना होती। लेकिन अब तो देखें, मौत की तलवार हमारे ऊपर लटक रही है, उसके बाद उसने वही कुछ करना है जो अब उसने कर दिया। आज भी देखें, साइंस की तरक्की के बावजूद क्या इंसान ने मरना छोड़ दिया, या बीमार होना छोड़ दिया, या बच्चे किसी और तरीके से पैदा हो रहे हैं? सारे के सारे मामला रिश्ते वही हैं। इसलिए इल्हामी किताबें कभी पुरानी नहीं होती, क्योंकि ये फिर गलत बात कर दी कि मौत से डर की वजह से हम, ये फिर इन्होंने एक ये मेरा ख्याल मुसलमानों में अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि इनका फलसफा बड़ा माठा है, ये वाकई ये समझते हैं क्योंकि हमने अल्लाह की तरफ जाना है इसलिए हम अच्छे काम करना है। लाखों लोग हैं दुनिया में, करोड़ों, बल्कि अभी इंग्लैंड का जो सर्वे आया कि कितने परसेंट लोग जो हैं आपके एथियस्ट हो गए और क्रिश्चियनिटी को छोड़ के, वो उनको तो मौत का डर हो ना हो, उनको ये डर नहीं होता कि हमने मरने के बाद किसी को जवाब देना, तो फिर भी वो रेप नहीं करते, फिर भी वो कत्ल गारत नहीं करते। बहुत सारे लोग हैं, आपको ऐसी हजारों मिसालें मिल जाएंगे। लोग गुम जाते हैं, उनकी शिपरेक्ट हो जाते हैं, जजीरों में होते हैं, फिर भी लोग कम्युनिटी बना लेते हैं वहां पे, फिर भी एक दूसरे का साथ करते हैं। वहां पे तो कोई पुलिस नहीं होती वहां पे। तो ये जो इंसान का जो रहम दिली का चक्कर होता है, काफर लोग कुत्ते को तकलीफ में देख के, कोई एथियस्ट भी है, वो कुत्ते को देख के क्यों उसकी मरहम पट्टी कर देगा अगर उसकी टांग टूटी हुई? हजारों की तादाद में आपको वीडियो मिल जाएगी। उसको तो नहीं होता कि मुझे ऊपर जाके अल्लाह मियां सवाब देंगे कि मैंने कुत्ते की मदद की है, और उसको ये भी नहीं होता कि अगर मदद नहीं करूंगा तो पुलिस मुझे डंडा मारेगी, क्योंकि उसमें भी कोई नहीं है। तो वो रहमदिली क्यों करते हैं? वो क्यों अच्छाई करते हैं? ये हमारी जिबिल्लत का हिस्सा है। इंजीनियर साहब, आप इसको हर चीज को अपने इस्लाम के एंगल में घुसा लेते हैं। ये आपकी अनफॉर्चुनेटली बहुत बड़ी कम इल्मी है कि आप ये समझते हैं कि इंसान अल्लाह का खौफ होगा तो फिर ही अच्छा काम करेगा। ये सोशल वैल्यूज को, अखलाकियात को डील करती है। बाकी सारी की सारी थ्योरीज आप देखते हैं वक्त के साथ साथ इंप्रूव करती हैं, लेकिन मजहब कभी पुराना नहीं होता। आप इल्हामी किताबें चाहे कुरान से पहले की उठाएं चाहे बाद की, बेसिक तालीमात आपको वही मिलेगी। वो हाँ, वही मिलेंगी, वाकई वही मिलेगी कि ये वाली। चलो जी, फिर हदीसें फिर थोड़ी सी दिखानी पड़ेंगी इनको फिर।
उनको पता ही है, ये मेरा ख्याल जान के इस तरह की हरकत कर जाते होते हैं, ये मेरा ख्याल या तो भूल जाते हैं उस वक़्त या ये कॉन्फिडेंट होते हैं कि इनके पास हर चीज़ का जवाब है। अभी एक वीडियो आई है अफ़गानिस्तान की, किस तरह उन्होंने कुछ 40 आपने देखी है? स्टोरी जी, जी, जी। 17 लोगों को उन मर्दों और औरतों को बिठा के उनको मार रहे हैं कोड़े। इल्ज़ाम क्या है जी? बदकारी का। रसूल जो कि अल्लाह खुद एन भी इस्लामी है, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि लोग इवन मुसलमान जो है, वो जो थोड़े से लिबरल मुसलमान है, वो उसको बड़ा कह रहे हैं कि जी ये क्या हो रहा है, ये प्योर इस्लामी है। जब कोड़े लगाने हैं तो इसके बाद में डायरेक्शन है कि मजमे के सामने लगाए जाएं ताकि अवाम में इबरत हो। तो ये तो बिल्कुल तरीकाकार इस्लामी है। और ये हदीस भी इनको फिर दिखा देते हैं फिर कि रसूल, ये सही बुखारी की 6840वीं हदीस है कि उस बंदे ने कहा, इसने ऐश शबानी ने कहा कि हजरत मोहम्मद रजम की सजा दिया करते थे। आई आस्क्ड वाज दैट बिफोर और आफ्टर द रेवलेशन ऑफ सूरह नूर? उसने कहा मुझे नहीं पता, लेकिन रसूलुल्लाह की बेतहाशा एग्जांपलें ऐसी हैं जब वो पत्थर दे दे के लोगों को मार देते थे। ये रहमदिल इंसान है, और ये हमें कह रहे हैं, इंजीनियर साहब क्या कह रहे हैं कि मजहब की तालीमात कभी पुरानी नहीं होती। शुक्र शुक्र साइंस का और गोरों का, जिन्होंने मुआशरा ऐसा बना दिया कि अब अगर दो प्यार करने वाले कबूल है कबूल है कबूल है से पहले ठपाठप कर लेते हैं तो उनको कोई जालिम पत्थर मार मार के नहीं मारता। इमेजिन करें, ये जो अभी आप बात करेंगे, यही वाली जो वीडियो है, लोग उसमें और मैं हमेशा इसलिए कहता हूं कि मुसलमान खुद इस्लाम से प्यार नहीं करते, ड्रामेबाजियां हैं ये, इस तरह की लोलो पोचो मेकअप करके हमें दिखाते हैं। कौन सा लोंडी अभी जंग करें, लोंडी ला के रखें, उसके साथ रेप करना हलाल है। हदीसें खोल के देख लें किस तरह साहबी लड़ते होते थे, ये वाली मुझे चाहिए, ये वाली नहीं, नहीं ये वाली मुझे चाहिए। लड़की की मर्जी नहीं पूछनी। ये आपकी इखलाकियात जो आप कह रहे हैं कि मजहबों की इखलाकियात कभी पुरानी नहीं होती, भाई मजहब की इखलाकियात पुरानी हो जाती हैं। आप अच्छी अच्छी बातें अपनी तरफ से हमें बता देते हैं, वो जी प्यार मोहब्बत की बातें इस्लाम में नहीं, वो आपसे पहले भी थी, वो इस्लाम की नहीं है, वो इंसानी रवायात है। चिंपैंजी भी चिंपैंजी से अपने बच्चे से प्यार करती है, फीमेल चिंपैंजी भी। ये मजहब की तालीमात नहीं है, ये कुदरती लाइफ के असूल है। लाइफ जो स्पीशीज, मुझे भूल गया, वो एक एस टाइप होती है और एक आर टाइप रिप्रोडक्शन होती है। जो एस टाइप जो रिप्रोडक्शन होती है उसमें अपने बेबी से प्यार किया जाता है, यानी उसमें केयर्ड पेरेंटिंग होती है, और एक होती है अनकेयर्ड पेरेंटिंग होती है, जैसे सांप के होते हैं, बहुत सारे बच्चे दे दिए, कुछ बच जाएंगे बाकी मारे जाएंगे, कोई बात नहीं। तो ये लाइफ का असूल है। तो इंजीनियर साहब ने कह दिया मजहब के असूल है। इंसान की जरूरत है, तो क्योंकि खुदा हमारी जरूरत है, इसलिए कि हमें मौत आ जाती है, उसने एक एक्टिविटी तो परफॉर्म कर दी है कि हमारी मर्जी के बगैर हमें यहाँ पे पुट कर दिया। अब आगे भी जो उसने करना है वो कर गुजरना है। हमारे साथ कोई हमदर्दी के दो बोल भी नहीं आगे बोल सकते। यहाँ पे भी आप देख लें, जो शख्स इस तरह मर्ग पर होता है, तो जितने लोग इयादत के लिए आए होते हैं वो उसकी तकलीफ तो नहीं बांट रहे होते कि आज के दिन की जो 100% तकलीफ है उसमें से 10% ये भाई उठाएंगे, 10% ये उठाएंगे, 10% और ये 100 पूरा हो जाए। नहीं, वो अकेला बंदा ही तकलीफ काट, उसके बीवी बच्चे भी वो तकलीफ में उसको शेयर नहीं करते, वो अकेला तकलीफ काट के दुनिया से चला जाता है। जमीन और आसमान की सारी मखलूकात मिलकर अपनी एफर्ट पुट करके भी उसको उस मुसीबत से छुटकारा नहीं दिलवा सकते जो उसकी डेस्टिनी में लिखी हुई है अल्लाह ताला ने। और ये भी गलत हो गई डेस्टिनी में, ये भी वही वो क्या उसको कहते हैं, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी है। वो जब लोग मर जाते हैं, वो डिफिब्रिलेटर से उसके हार्ट को रीस्टार्ट नहीं करते, बड़े लोग वापस आते हैं मौत से। वो आप कहेंगे वो भी अल्लाह मियां का प्लान था। तो जब डिफिब्रिलेटर जब तक इजाद नहीं हुआ था, तो उन्होंने की कीता सी ताड़ा के वो मैं हमेशा ये चीज इमेजिन करता हूँ अक्सर। अब बाकी खैर इनकी खत्म होगी बात, मैं वैसे हमेशा ये चीज इमेजिन करता हूँ। इमेजिन करें स्टोइक साहब, आप और मैं, हम, कई लोग कहते हैं यू एंड आई आर द लास्ट जनरेशन जिन्होंने मरना है, क्योंकि लाइफ की एक्सटेंशन इस हद तक आगे चली जानी है। बंदा पूछे मैं मर रहा हूं आज से, बुढ़ापे से या कैंसर से, जो भी है, 9 दिसंबर 2050 को मैं मर रहा हूं, मैं मर गया हूं, तो डॉक्टर ने बड़ा जोर लगाया, बच्चा दवाइयां शवाइयां दी। 10 दिसंबर 2022 को वो मार्केट में आ जाता है कि आपकी कैंसर को ऐसे गायब कर देंगे और आपकी लाइफ जो है ना 180 साल से बढ़ा के 200 साल पे ले जाएंगे। मेरा तो दिल करेगा कब्र से निकल के गालां कटूं उन्होंने कि कुछ एक दिन पहले नहीं ला सकते थे तुम, या महीना पहले नहीं ला सकते थे। तो यही बात, ये जो बात कह रहे हैं, नहीं जी अल्लाह मियां ने प्लान में रखा हुआ। तो जो लोग पहले इन्फेक्शन से मर जाते थे, जो लोग पहले हार्ट अटैक से मर गए, डिफिब्रिलेटर नहीं है, या कोई टांग टूटने से, दांत के दर्द से मर गए हैं, अब वो मौतें उस वजह से नहीं होती क्योंकि मेडिकल साइंस ने तरक्की की। उस पर भी अल्लाह गुजार देता है, अल्लाह ने मेडिकल की आपको तरक्की दी। तो ये गोल मटोल लॉजिक जो है, ये इसी के साथ इनका इस्लाम खड़ा है, इसी के ऊपर आपकी इमारत इंजीनियर साहब खड़ी है, और ये आपने बड़ा भोंडा जवाब दिया। हारिस की इन्होंने इल्हामी किताबों की बात की, जब मैंने जरा एक स्क्रीनशॉट देखा है, आप देखते हैं इल्हामी किताबों की जिनको बड़ा ही प्रेज कर रहे हैं, उनकी क्या टीचिंग्स थी। हम इवन अगर कुरान की बात ना भी करें,
ये देखिए ड्यूटरोनॉमी है, इसकी किताब 20 है और चैप्टर 20 और 16 से 18 इसकी आयतें हैं। तो अब ये देखें, यहाँ चले पढ़ दें, आप ही पढ़ दें, मैं पढ़ दूं। ये कहते हैं however in the cities of the nations the Lord your God is giving you as an inheritance, यानी जो शहर है, कौमों के जो शहर है वो तुम्हारे खुदा ने तुम्हें एक तरीके से विरासत में दिया है। Do not मतलब leave ये alive, मौसम खुदा है जो एक कौम का शहर दूसरे कौम के शहर को दे रहा है। यानी ये उनका जिक्र हो रहा है ना, वो कैनानाइट्स का और उनका। जी आगे हाँ जी आएगा। हाँ जी, Do not leave alive anything that breathes, यानी कोई भी चीज जो सांस लेती है ना उसको जिंदा ना छोड़ना। Completely destroy them, यानी उनको पूरे तरीके से तबाह बर्बाद कर दो, निश्चो नाबूद कर दो, सफा हस्ती से मिटा दो। The Hittites, Amorites, Canaanites, Perizzites, Hivitites, ये नहीं मुझे पता है, Hivites and Jebusites, as the Lord your God has commanded you, जैसे तुम्हें खुदा ने तुम्हें कमांड किया। Otherwise they will teach you to follow all the detestable things they do in worshipping their gods। और वजह क्या दी है? अगर तुमने इनको तबाह बर्बाद निश्चय नाबूद ना किया तो ये तुम्हें अपने रास्ते पे चलाएंगे। ये कुरान में भी है ये वाली बात। बिल्कुल ये वाली बात कुरान में भी है कि काफिरों से नफरत इसीलिए सिखाई गई, इनसे दोस्ती ना करो क्योंकि ये तुम्हें अपने रास्ते पे चलाएंगे, यानी अपने जो इनके अमाल है, यानी हमारा वर्ल्ड ऑर्डर अप्लाई करोगे। तो ये तो मजहब जो आप कह रहे हैं, ये एक कौम का खुदा है। बिल्कुल जी। जो ये आपने अच्छा पॉइंट उठाया, जो ये कह रहे हैं कि मजहबों की तालीमात पहले भी वही थी, वो मजहब पुराने नहीं होते, ये वो मजहब और एक मजहब का दूसरे मजहब के साथ तो इट कुत्ते का वैर है। हर मजहब आता है दूसरे की मां बहन एक करना। बिल्कुल। और ये खुदा भी जो है वो एक कौम का है जो कि कहता है कि अगली कौम को तबाह कर दो क्योंकि मैं सही वाला हूँ, तो अदरवाइज ये तुम्हें अपनी तरफ रागिब कर लेंगे। जी हाँ, तो ये अगली दफा भी इनके बाकियों के भी जवाब देंगे और इसके ऊपर हम करते रहेंगे बात। एक 10 एपिसोड्स का होगा। इंजीनियर मिर्जा साहब को फकी बुरा मत बनाइएगा इंजीनियर साहब। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।